हेलो नमस्कार समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले शिक्षक वर्ग 3 के 51,000 पदों पर वृद्धि की मांग की जा रही मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के द्वारा। इसमें मांग की जा रही कि 51,000 पदों पर वृद्धि की जाए, क्योंकि बहुत कम पद हैं और पात्र अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, नियुक्ति नहीं मिल पा रही, जिसके कारण इन्होंने बोला है कि पदों में वृद्धि की जाए। ठीक है फ्रेंड्स, शिवराज सिंह चौहान जी को कल की डेट में ज्ञापन सौंपा गया और शिक्षा मंत्री जी को भी ज्ञापन सौंपा गया है और 51,000 पदों की मांग की गई है। तो शिक्षा मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है और शिवराज सिंह चौहान जी ने भी आश्वासन दिया है कि पद वृद्धि करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अभी तक पद वृद्धि नहीं की गई है, तो अभ्यर्थियों को संतुष्टि नहीं है। जब तक पद वृद्धि नहीं होते तब तक इनके पास संतुष्टि नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मांग कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सभी अभ्यर्थी कि शिक्षक वर्ग 3 में 51,000 पदों पर वृद्धि की जाए। मैं पूरी विस्तार से आपको एक जानकारी देने वाला हूँ और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ। आप वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपडेट पाने पूरा वीडियो जरूर देख के वर्ग 3 में क्या चल रहा है। प्रदेश में युवा मांग कर रहा है 51,000 पदों को। शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के पद 51,000 किए जाएं, ये इनकी मांग है। और इनका कहना है कि ये जो भर्ती है वो 2011 के बाद 2020 में नोटिफिकेशन आया, 2022 में इनकी परीक्षा हुई है, लेकिन पदों की संख्या से संतुष्ट नहीं है। इसमें लाडली बहनें भी हैं, तो लड़के भी हैं, भांजे भी हैं, भाई भी हैं, जो भी शिवराज सिंह चौहान जी उन्हें माने उस रूप में है, लेकिन संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। इनकी क्या परेशानी है, इसके अलावा और भी वो भी समझने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ वर्तमान समय में किस मानसिक दौर से ये गुजर रहे हैं, सरकार से संतुष्ट हैं या नहीं है, क्योंकि चुनावी दौर है और चुनावी दौर में हर वो बात मान ली जाती है जनता की जहां तक सरकार मान सकती है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे, इनकी भर्ती जो संख्या उसको लेकर के, क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही है कि हम तो 1 लाख पद दे रहे हैं, लेकिन ये 51,000 की मांग कर रहे हैं। आखिर कहां पर जो है संतुष्टि हो रही है, इसको लेकर के बात करेंगे। और चर्चा की शुरुआत कर आपकी तरफ आना चाहूंगा। ये जी सर। बताइए कि आपकी जो समस्या है वो क्या है, क्या अमंगल हो रहा है? सर भर्ती सर 2011 से अब 2023 में प्रक्रिया चली, कम से कम सर 12 साल का गैप हो गया सर। और सर मतलब अगर कहें कि वैकेंसी तो 18,527 इन्होंने निकाली थी बस, जिसमें मतलब मैं आपको बताता हूँ पूरी प्रोसेस। मतलब 2011 में इससे पहले भर्ती हुई जिसमें 49,000 पे हुई थी, जिसमें से 25,000 पद भरे गए थे, 24,000 बचे हुए थे। और वो पद बचे हुए हैं, बाकी अभी 12 साल का जो गैप रहा है हो रहा है। और उसके बाद से जो नोटिफिकेशन आया वो दिसंबर 2019 में आया। एग्जाम फॉर्म फिल कराए गए थे जनवरी 2020 में। उसके बाद एग्जाम हुआ मार्च 2022 में और उसका रिजल्ट आया अगस्त 2022 में। सर उसके बाद से इन्होंने कोई वैकेंसी क्लियर नहीं थी, फिर उसके बाद वैकेंसी क्लियर करवाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए, तो इन्होंने 18,527 में निकाली। यानी एक विशेष वर्ग यानी एसटी वर्ग को पिछली वैकेंसी बची होंगी सर, तो उसमें से इन्होंने 8,000 से 10,000 तक उनको दे दी। बाकी 8,000 के समथिंग जो वैकेंसी बची उसमें एस सी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल सभी उस कैटेगरी में है। तो मतलब नाम मात्र के पद है सर 12 साल के बाद भी। तो सर हमारी मांग है कि 51,000 पद किए जाएं, जिससे सभी वर्गों को फायदा हो और उनको वैकेंसी मतलब जॉब मिले, क्योंकि सर बहुत बड़ा अंतराल है अभी तक का। बिल्कुल। नेहा रहंगडाले जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज जी लाडली बहनों की विशेष रूप से चिंता कर रहे हैं, और तो हमारी ये बात समझ से परे है। आप भी लाडली बहन है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की। तो आखिर किस प्रकार की असंतुष्टि आप लोगों के बीच में है? क्या ऐसी बात है जो सरकार तक नहीं पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो सरकार क्या आपकी बात को नहीं मान रही है? सर लाडली बहन योजना एक समय पर ठीक है, लेकिन जो रोजगार देना चाहिए उसमें हमारी मांग है सर कि 51,000 एमपीटेड वर्ग 3 में पद वृद्धि की जाए, जिससे कि हमें रोजगार मिलेगा सर। तो लाडली बहना योजना में जो 1,000 रुपए हमें दिए जाएंगे उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी सर। जो रोजगार मिलेगा उसी से हम सब कर लेंगे। मतलब और आपका सर कहना हमें है कि आपको रोजगार मिल जाए, भर्ती मिल जाए, पदों की संख्या बढ़ जाए, तो आपको 1,000 रुपए की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं सर, ऐसी योजनाओं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। जी। मामा जी को जब हमारी फिक्र है तो पद वृद्धि करना चाहिए सर। हम्म। नेहा राठौर जी, आपकी जो साथी हैं वो कह रही हैं कि पद वृद्धि करनी चाहिए। आप कहाँ की रहने वाली हैं और कितने सालों से आप तैयारी कर रही हैं? और शिवराज सिंह चौहान जी से, मुख्यमंत्री जी से, आप क्या यहाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहती हैं? उम्मीद कर रही हैं कि वो आपकी जो है बातों को सुने और उन्हें पूरा करें। जी सर मैं गुना से हूँ। सर एमपी टेट वर्ग 3 क्वालिफाइड कैंडिडेट हूँ सर। सर मुझे खुद 11-12 साल हो चुके हैं तैयारी करते हुए प्राइमरी टीचर की। सर मैंने बहुत मेहनत की, उसके बाद मेरा ये एग्जाम क्वालिफाइड हुआ। पर सर वैकेंसी नाम मात्र की होने की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। जैसा कि सर आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, अभी लाडली बहना योजना चला रहे हैं मामा जी हमारे। सर वो अपनी जगह सही है वो स्कीम, पर मामा जी को लाडली शिक्षित बहना योजना भी चलाना चाहिए और लाडले शिक्षित भांजे भांजिया स्कीम को भी कहीं ना कहीं चलाना चाहिए, जिससे जो शिक्षित है उनको उनका रोजगार मिले, वो बेरोजगार ना रहे। तो सर मामा जी से हम यही विनती करते हैं, और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं श्री इंदर सिंह परमार जी की नाम मात्र के पद उन्होंने जो दिए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में वृद्धि करें और 51,000 पदों के साथ सेकंड काउंसलिंग की जाए। सर हम सब लोग पूरे कैंडिडेट मामा जी से यही विनती करते हैं। 1,94,000 कैंडिडेट है सर। सर वो सारे कैंडिडेट आपसे बात नहीं कर सकते, पर
उनकी यही एक आशा है कि सेकंड काउंसलिंग पद वृद्धि के साथ हो सभी स्टूडेंट की सर, क्योंकि जो अच्छे नंबर आए हैं सर उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, वो अभी घर पर बैठे हुए हैं। उनका अधिकार सर विद्यालय में होना चाहिए जो बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। सर बस हमारी यही विनती है मामा जी से। मंगल जी, आपने जो है इसको लेकर के अपना संदेश, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, ट्विटर के माध्यम से हो, ऊपर के लोगों तक पहुंचाया भी होगा, नेता हैं, मंत्री हैं, अधिकारी हैं। क्या उनकी नजर आप लोगों के जो मांग है उन पर अब तक पड़ी नहीं है, या नजर पड़ी है लेकिन अनदेखा किया जा रहा है? सर हमने कम से कम अगस्त 2022 से प्रक्रिया चल रही है सर। हमने हर जिला स्तर पे हमने मतलब हर कलेक्टर को हमने दिए हैं ज्ञापन, हर विधायक को दिए हैं, हर मंत्री को दिए हैं, और हम कई बार भोपाल जाके भी उनको प्रत्यक्ष रूप से देके आए हैं। मीना सिंह जी जो जनजाति विभाग के मंत्री हैं, ट्रैवल वहाँ भी गए हैं, शिक्षा मंत्री के पास गए हैं, और DPI ट्रैवल सब जगह। जी, लेकिन अभी कभी तक तो सुना क्या नहीं हुआ? गया सर उन्होंने कभी। कुछ कहा नहीं कि हाँ हम बढ़वाएंगे पद, बस एक आध महीने में बढ़वा रहे हैं, कुछ कहा तो होगा? सर बस आश्वासन ही देते हैं सर। वो कहते हैं कि हाँ हम देखेंगे देखेंगे देखेंगे, बट वो उस चीज को सीरियस नहीं ले रहे हैं। जबकि तो सर मैं आपको बताता हूँ, संख्या भी इतनी इतनी ज्यादा है कि 6 लाख 6 7 8 लाख कम से कम समथिंग लोग थे जिन्होंने एग्जाम दिए थे। उसके बाद 1,94,000 लड़के क्वालिफाई हुए। उसके बाद सर इतनी हालत है कि करीबन 2 लाख लड़के क्वालिफाई हुए हैं, फिर भी मतलब नाम मात्र की वैकेंसी है सर। इस बात का बहुत बड़ा अफसोस है, जबकि वैकेंसी 1.25 लाख से ज्यादा खाली है सर। अच्छा, 1.25 लाख से ज्यादा पद खाली हैं अभी? जी सर खाली है। अगर हम ट्राइबल और DPI को मिला लेते हैं, और एक विशेष शिक्षक होता है विज्ञान शिक्षक का, जिसको हम सहायक शिक्षक बोलते हैं, अगर उसको मिलाते हैं तो पौने 2 लाख के करीब वो संख्या भी उतनी है जितने लड़के क्वालिफाई हुए हैं। फिर भी हमारी मांग उतनी है, हमने ज्यादा नहीं मांगे सर मांग। तो क्या लगता है ये खाली पदों पे क्या अपने रिश्तेदारों को बैठाएंगे? भर क्यों नहीं रहे हैं? मतलब अगर खाली है तो आप लोग ज्यादा जुड़े होंगे इन मुद्दों से, क्यों नहीं भर रहे हैं? फिर क्या सरकार को दिक्कत आ रही है? सर तो सर पता वही नहीं। तो हम कहते हैं, अगर हमारी मांग अगर हम गलत मांगते तो ठीक था सर। जब 1.25 लाख पद खाली है तो 51,000 भरने में क्या प्रॉब्लम है सर? जो कैंडिडेट सर अच्छे मार्क्स लेकर आए और वो आज घर पर बैठे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है सर, वो मानसिक तनाव में है, टेंशन में है, बहुत डिप्रेशन में है। कई लोगों ने सुसाइड कर ली सर। हो सकता है आगे आने वाले समय में हम लोग सुसाइड कर लें, क्या करें सर? बहुत हम बता नहीं सकते आपको सर। हमने मामा जी से बहुत रिक्वेस्ट कर ली मामा जी। और सर मैं अपना खुद का पर्सनली एक्सपेरिमेंट बताना चाहती हूँ सर मैं आपको। सर मेरा बेबी है 1 साल का, अभी हुआ है वो। जब वो 3-4 महीने का तब से 3-4 महीने का था, तब से प्रॉपर मैं उसको ले जा रही हूँ भोपाल, गुना टू भोपाल। सर कितना मुश्किल होता है एक छोटे बच्चे को ले जाना आना हो सर, बहुत मुश्किल हो जाता है। और अभी भी हमारी कोशिश जारी है सर। और क्योंकि सर मुझे पता है मेरे फ्यूचर में उसका फ्यूचर है। नेहा जी, तो आपके सर यहाँ से जैसे सांसद है KP यादव जी हैं, आपके क्षेत्र से हैं, और विधायक जी भी होंगे, तो उनसे भी आप लोगों ने कहा इसको लेकर के? सर हमारे क्षेत्र के विधायक जी गौरीशंकर बिसेन है, पर उनके पास हम गए सर, ज्ञापन भी दिया, लेकिन हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जा रहा है सर। सुनते हैं, बोलते हैं कि हाँ हम देखेंगे, लेकिन उसके आगे कोई प्रोसेस ही नहीं होती है सर। तो क्या बोलते हैं, क्या देखेंगे वो? मतलब आगे हम देखेंगे कि 51,000 करने या नहीं करने? हाँ बोलते हैं ठीक है, आश्वासन दे देते हैं, बढ़ाएंगे पद, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं करते सर। तो सिर्फ नाम जैसे मात्र के पद दे दिए हैं बस। जैसे आप लोग दोबारा जाते होंगे, जब जैसे उन्होंने एक बार कहा देखेंगे, फिर आप गए होंगे 1-2 महीने बाद, तो कहा होगा कि सर देख लिया क्या, बताइए, तो क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं क्या? नहीं सर, ज्ञापन ले लेते हैं या फिर उनके PA वगैरह ले लेते हैं और हमें जाने को बोल देते हैं सर। उसके आगे तो कुछ बोलते ही नहीं, मिलते नहीं है फिर। सर हम कई बार सर गए तो हैं। जैसे वो मतलब मैं आ रहा हूँ मंगल जी आपके पास। अब जी ये बताइए कि आपने अपनी समस्या बताई, और ये सभी जितने भी, जैसा कि अभी चर्चा में कहा कि कई लाख लोग हैं आपके जो साथी हैं, तो अब ये लोग, जब चुनाव का समय है, अगर आपकी मांगे नहीं मानते हैं, चुनाव में वोट के लिए आएंगे आप लोगों के पास, है ना, आपके रिश्तेदारों को लाएंगे, आपके मोहल्ले वालों को लाएंगे, तो क्या आप उस समय क्या जवाब देंगे? या फिर, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या है, होता क्या है कि नेताओं के मन में भय नहीं होता, जब तक वोट का डर नहीं होता तब तक मांग नहीं होती। उन्हें लगता है कि बेरोजगार है, ये कोई वोट बैंक नहीं है। अगर वोट बैंक होता शायद तो सत्ता में डर होता। सर अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की जाती है तो हम तो वोट देंगे ही नहीं। हमारे साथ हमारा परिवार, हमारा मोहल्ला, जो समाज है, वो भी नहीं देगा सर, क्योंकि हम उन्हें जागरूक करेंगे कि हमारी मांगे ही नहीं पूरी की जा रही है तो हम क्यों इन्हें वोट दें। जी मंगल जी, ये बताइए कि जो रोजगार एक बड़ी समस्या है, लेकिन देखने में ये आता है कि जब चुनाव होते हैं तो वोट लोग डाल आते हैं, उस समय मुद्दे गायब हो जाते हैं। एक सबसे बड़ी समस्या है ना? और जो पारिवारिक लोग होते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हों या आप ही के परिवार से भी हों, उस समय लोग ये बात ध्यान नहीं रख पाते हैं। ये भी एक बड़ी समस्या है। अगर लोगों को ध्यान होता कि भाई सरकार ने हमारे साथ क्या किया है, तो निश्चित तौर पर डर होता। ये जो है अभी मैं बिहार में एक वीडियो देख रहा था, जो प्रशांत किशोर जी हैं, उन्होंने कहा कि वोट जी सर। आप लोग स्वार्थ के लिए डालिए। जब नेता अपने जी बच्चों का स्वार्थ देख रहे हैं कि हमारा लड़का मुख्यमंत्री बन जाए, विधायक बन जाए, कैलाश विजयवर्गीय जी अपने बच्चे का सोचते हैं कि आकाश विजयवर्गीय विधायक हो जाए, है ना, नरेंद्र सिंह तोमर जी सोचते हैं कि हमारे बच्चे को विधायक का टिकट मिल जाए, तो जितने भी बच्चों के माता पिता हैं वो शायद ये बात नहीं सोच रहे हैं। बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल सही है, वो नहीं सोच रहे कि हमारे बच्चे को नौकरी मिल जाए। वो वोट डाल के आते हैं इस मुद्दे पर, भारत पाकिस्तान चीन चाइना 370 हिंदुत्व, इससे मिल कुछ नहीं रहा। ये आप लोग शायद अब समझ रहे होंगे जब नौकरी हाथ में नहीं जी है। और ये बात जिस दिन जनता को समझ में आ गई, उस दिन शायद मान सुनने लगेंगे।
जी सर, इस बात को वैसे तो सभी जानते ही हैं कि वो जैसे जातिवाद हो गया, धर्मवाद हो गया, ऐसी चीजें सामने आती हैं, कहीं ना कहीं तो आदमी भटक जाता है। तो वो मेन चीज होती है जो रोजगार है, शिक्षा है, इस चीज को भूल जाता है फिर आदमी। लेकिन उस चीज पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि